यस अब अपनी स्पीड के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली दो सिचुएशंस पॉसिबल होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है। फर्स्ट सिचुएशन क्या है आपकी कि बॉडी कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस विद डिफरेंट स्पीड, मतलब आपको क्वेश्चन के अंदर क्या है कि डिस्टेंस गिव है डिफरेंट और डिफरेंट डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उनकी स्पीड क्या है डिफरेंट है। तो और आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो, पर इसमें आपको टाइम गिवन नहीं है। अब टाइम गिवन नहीं है तो आपको पता है कि आपका एवरेज स्पीड का जनरली फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। या अब आपको क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है तो टाइम का फॉर्मूला यहाँ से क्या निकल जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो आप क्या करते हो कि आपका एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अगर डिफरेंट है तो S1 S2 S3 और डिफरेंट डिस्टेंस को कवर करने में ऑब्वियसली बात है अगर उसकी वेलोसिटी स्पीड डिफरेंट है तो टाइम भी क्या लगेगा डिफरेंट T1 T2 T3 जितना भी आपको टाइम गिवन है जितने भी इंटरवल गिवन है। तो अब डिस्टेंस तो आपको गिवन है तो डिस्टेंस की वैल्यू तो चेंज करने का मतलब नहीं है। अब आपको क्या गिवन नहीं है टाइम गिवन नहीं है तो टाइम को वापस आप स्पीड वाले फॉर्मूले से टाइम की फॉर्मूला क्या निकल जाता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो अब इसलिए यहाँ पे क्या क्या इसकी टाइम की वैल्यू में क्या लिख देते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड S1 अपॉन V1, ऐसे ही सेकंड टाइम इंटरवल के डिस्टेंस अपॉन सेकंड टाइम इंटरवल की स्पीड। तो फाइनल अगर क्वेश्चन में ये सिचुएशन गिवन है कि ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिस्टेंस कवर कर रहा है और डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट डिस्टेंस अगर वो कवर कर रहा है और टाइम इंटरवल गिवन नहीं है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज में लेना है। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन अपन कर रहे हैं ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब टोटल कितना चल रहे हो आप, टोटल चल रहे हो 60 किलोमीटर चल रहे हो टोटल। तो टोटल सबसे पहले क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन में क्या करना होता है गिवन डेटा लिखना होता है। तो गिवन डेटा में आपको क्या गिवन है सबसे पहले आपको क्या गिवन है 60 किलोमीटर, मतलब टोटल आपको डिस्टेंस गिवन है कितनी है 60 किलोमीटर। नेक्स्ट ए ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर मतलब आपको क्या गिवन है S1 गिवन है। S1 आपको कितना गिवन है 30 किलोमीटर। फर्स्ट 30 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, मतलब फर्स्ट 30 किलोमीटर के अंदर उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट बी ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, नेक्स्ट 30 किलोमीटर मतलब S2 कितना 30 किलोमीटर। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि हाउ फास्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 40 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। मतलब ये क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट जो 30 किलोमीटर है उसमें आपकी ट्रेन की स्पीड कितनी हो, ये आपसे क्वेश्चन है जिससे कि आपकी एवरेज जो स्पीड आए वो कितनी आए 40 किलोमीटर पर आवर। फिर से एक बार क्वेश्चन रीड कर रहे हैं। गिवन डेटा क्या है ऑन ए 60 किलोमीटर ट्रैक, मतलब टोटल कितना है 60 किलोमीटर। ए ट्रेन ट्रेवल फर्स्ट 30 किलोमीटर, फर्स्ट 30 किलोमीटर मतलब S1 कितनी स्पीड से ट्रेवल कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल, मतलब ट्रेन कितनी स्पीड से ट्रेवल करे द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब S2 कितना है 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से ट्रेवल करे, मतलब V2 आपसे क्वेश्चन है निकालना है V2। सो इट्स द एवरेज कम्स टू 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब पूरी ट्रिप का एवरेज कितना निकले स्पीड का 40 किलोमीटर पर आवर। अब आपका फॉर्मूला क्या है, ये आपका फॉर्मूला V एवरेज कितना होता है डिफरेंट डिस्टेंसेस डिवाइड बाय उनका डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी का डिवाइड। तो डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूं मैं, यहाँ पे कितनी डिस्टेंस कवर हो रही है 2, तो क्या हो जाएगा S1 प्लस S2, 2 डिस्टेंस कवर हो रही है S1 S2 60 का 30 30 और डिवाइड बाय डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, तो S1 अपॉन V1 प्लस S2 अपॉन V2। वैल्यूज पुट कर रहे हैं। V एवरेज कितना गिवन है क्वेश्चन में 40 इक्वल टू S1 S2, S1 कितना है आपका 30, S2 भी कितना है 30, 30 प्लस 30 डिवाइड बाय S1 डिवाइड बाय V1, S1 कितना है आपका 30 किलोमीटर पर 30 किलोमीटर डिवाइड बाय V1 कितना है 30 किलोमीटर पर आवर, तो ये भी कितना हो गया 30 प्लस S2, S2 कितना है 30 डिवाइड बाय V2, V2 आपको क्वेश्चन में निकालना है। ठीक है, तो अब इस पूरे के अंदर ओनली एक वेरिएबल कितना V2 वो अपन को निकालना है सॉल्व करके। मैं 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा 60, 40 इक्वल टू 60 डिवाइड बाय यहाँ पे 30 30 कॉमन आ रहा है बाहर ले रहा हूँ 30 डिवाइड बाय कितना हो गया यहाँ पे 1/30 प्लस 1/V2। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका 30 से ये कितना कट हो गया 2, तो कितना आ रहा है आपका, और ये 2 को इसके नीचे लेके जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 इक्वल टू 1/30
यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, कितना आएगा एलसीएम आपका 30v2 और ऊपर यहाँ पे कितना बचेगा v2 प्लस 30। जब इसको सॉल्व कर रहे हैं 20 इक्वल टू 30v2 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 30v2 डिवाइड बाय v2 प्लस 30। इसको जब सॉल्व करेंगे आपका फाइनल आंसर यहाँ पे अपन कर रहा हूँ मैं इसको 20 इंटू v2 प्लस 30 इक्वल टू 30v2, 20v2 प्लस 600 इक्वल टू 30v2, 10v2 इक्वल टू 600 और यहाँ पे जब फाइनल सोल्व करते हैं तो v2 इक्वल टू क्या हो जाता है 10 उधर चला जाएगा तो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपको मेनली ध्यान क्या रखना है, आपको बस याद रखना चाहिए, उसके बाद में सिंपल कैलकुलेशन है। फिर से देख लो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक ट्रेन है आपकी, टोटल कितना डिस्टेंस कवर करी है 60 किलोमीटर। फर्स्ट 30 किलोमीटर जो कवर कर रही है 30 किलोमीटर पर आवर के डिस्टेंस से कवर कर रही है, नेक्स्ट 30 किलोमीटर कितनी स्पीड से वो कवर करे कि आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी निकल जाए 40। ये आपका फॉर्मूला है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करी तो ओनली एक अननोन क्वांटिटी है कितनी v2। अपन इसको सोल्व करेंगे और एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, इजीली अपना आंसर कितना आ जाता है 60 किलोमीटर पर आवर, जो कि क्या अपना होगा आंसर होगा। अब अपन इसका नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। यस, स्पीड, एवरेज स्पीड की जो अपनी सेकंड सिचुएशन है उसमें क्या है कि ए बॉडी मूविंग विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट टाइम इंटरवल। तो फर्स्ट जो केस था उसमें अपन को क्या था कि टाइम इंटरवल गिवन नहीं था, अगर क्वेश्चन में टाइम इंटरवल गिवन नहीं हो तो उसको कैसे करना है। सेकंड केस क्या है अपना कि आपको अगर डिस्टेंस गिवन नहीं हो तो उस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। तो इसमें अपना क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस अगर अपन को गिवन नहीं है तो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड वेलोसिटी का स्ट्रेट लाइन मोशन में कि एस अपॉन टी। अब यहाँ पे आपका डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना निकल जाएगा, वेलोसिटी स्पीड इंटू टाइम, v इंटू टी। अब v इंटू टी ये आपका इसका फॉर्मूला है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है। तो अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन नहीं हो तो आप डिस्टेंस की जगह पे क्या लिख सकते हो, स्पीड और टाइम का प्रोडक्ट, v1 इंटू टी1, ऐसे ही v प्लस v2 इंटू टी2, जितना भी आपको टाइम इंटरवल गिवन हो। तो ये आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस गिवन नहीं हो। एक क्वेश्चन करते हैं, ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रांसफर्स ए 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद अ वेलोसिटी v नॉट। मतलब आपकी बॉडी है कोई स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, मैंने एक स्ट्रेट लाइन मोशन यहाँ पे बना दिया। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रांसफर्स विद 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस आपको कोई एज्यूम करनी पड़ेगी, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि टोटल डिस्टेंस मेरी है x। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v नॉट, मतलब टोटल कितना है x, उसमें से 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस मतलब x/2 कितनी वेलोसिटी से वो मोशन कर रहा है v नॉट से। द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद ए वेलोसिटी v1 फॉर द हाफ टाइम। अब वापस ये आपका रिमेनिंग जो डिस्टेंस है, रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी कितनी है x/2। अब ये क्या बोल रहा है कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है x/2 उसमें ये v1 वेलोसिटी से चल रहा है हाफ टाइम में और v2 वेलोसिटी से चल रहा है रिमेनिंग हाफ टाइम में। अब मैंने एज्यूम करा कि आपकी इनिशियल जो आपकी डिस्टेंस थी उसको कितनी है x/2, कितनी वेलोसिटी से चला v नॉट। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि उसको आपको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा t1। ऐसे ही मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है कितनी x2, उसको ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लग रहा है t2। अब ये क्या बोल रहा है कि टोटल आपका रिमेनिंग टाइम कितना है t2। अब t2 में से हाफ टाइम मतलब t2/2 कितनी वेलोसिटी से चल रहा है ये v1 से, और ऐसे ही t2/2 टाइम कितनी वेलोसिटी से चल रहा है v2 से। तो ये अपना क्वेश्चन है, एक बार फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं। ए बॉडी ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ट्रेवर्स 1/2 ऑफ द टोटल डिस्टेंस विद वेलोसिटी v1, मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी है x, उसमें से 1/2 मतलब x/2 कितनी वेलोसिटी चला v नॉट से। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड विद वेलोसिटी v1, मतलब रिमेनिंग पार्ट जो था उसका कितनी वेलोसिटी चला v1 से फॉर द हाफ द टाइम, मतलब टोटल टाइम कितना है t/2, उसका हाफ मतलब t/2/2 कितनी वेलोसिटी चल रहा है v1 से। और ऐसे ही विद वेलोसिटी v2 फॉर द अदर हाफ टाइम, मतलब अदर हाफ टाइम कितना है t2/2 कितनी वेलोसिटी चल रहा है v2 से।
अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द मीन वेलोसिटी एवरेज ओवर द होल टाइम ऑफ मोशन। अब आपसे मीन वेलोसिटी पूछ रहा है। अपन क्वेश्चन किसका, अभी फॉर्मूला किसका देख रहे हैं अपन, स्पीड का, लेकिन यहाँ पे अपन क्या देखते हैं कि मोशन कौन सा हो रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है, और स्ट्रेट लाइन मोशन के अंदर आपका स्पीड और वेलोसिटी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए अपन वो फॉर्मूला यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अब आपसे क्या पूछ रहा है, मीन वेलोसिटी मीन एवरेज स्पीड। तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वी एवरेज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस तो अपन को पता है, अपन एज्यूम करेंगे कितनी, x, और टोटल टाइम आपका कितना है, इनिशियल आपको टाइम अपन ने कितना एज्यूम करा, t1, और उसके बाद में कितना है, t2। तो टोटल टाइम आपका कितना हो गया, t1/t2। अब आपको यहाँ पे एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं गिवन है, मैग्नीट्यूड की फॉर्म में कोई भी वैल्यू जो गिवन नहीं है। अब यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक बहुत बड़ी चीज समझनी है, जो आपके फर्दर क्वेश्चंस में भी काम आएगी जब तक आप फिजिक्स पढ़ रहे हो। क्या है वो चीज कि क्वेश्चन में आपसे अगर न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको गिवन नहीं है और आपसे कोई वैल्यू पूछी जा रही है, तो आपको जो फाइनल आंसर लेके आना है वो आपको गिवन वैल्यूज की टर्म्स में लेके आना है। यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, वेलोसिटी। तो फाइनल जो आपकी मीन वेलोसिटी आपको निकालनी है वो गिवन वैल्यूज की टर्म्स में निकालनी है। तो गिवन आपको क्या क्या है, v0, v1 और v2। इसका मतलब आपका जो फाइनल आंसर है वो इन्हीं तीन की टर्म्स में आना चाहिए, ठीक है। तो अब वही आपका क्वेश्चन स्टार्ट करें अपन सॉल्यूशन। वी एवरेज अपन को निकालना है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपन ने कितनी एज्यूम करी, x, टोटल टाइम कितना है, t1 + t2। तो टोटल डिस्टेंस तो x हो गई, अब टोटल टाइम मेरे को निकालना है t1 t2। तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ t1। ये आपका s आपका वेलोसिटी का, इसका स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, दोनों इक्वल है, क्या फॉर्मूला होगा, s/t। यहां से आपका टाइम का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, s/v। s क्या है आपका डिस्टेंस। अब t1 के अंदर कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो इनिशियल t1 टाइम के अंदर डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है, x/2 डिवाइड बाय वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी है आपके इनिशियल के अंदर, x/2 के अंदर v0। सॉल्यूशन के बाद ये कितना आ गया, t1 आपका कितना आ गया, x/2v0। तो ये तो आपका क्या निकल गया, t1। फिर से स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से टाइम का फॉर्मूला कितना निकल जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। अपन t1 टाइम के लिए निकाल रहे हैं, कितनी हो जाएगी, t1 टाइम की डिस्टेंस कितनी है, t1 टाइम की डिस्टेंस x/2 डिवाइड बाय t1 टाइम की स्पीड कितनी है, v0। तो ये तो अपना क्या निकल गया, t1। अब अपन को क्या निकालना है, t2। अब t2 के अंदर अब मैं ऐसे अगर इसको अप्लाई करता हूँ, t2 के लिए अगर मैं अप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब t2 की डिस्टेंस तो अपन को पता ही नहीं है, क्यों नहीं पता, क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या दिया आपको कि टोटल टाइम जो इंटरवल बचा है आपका, उसका हाफ में v1 वेलोसिटी थी, हाफ में v2 वेलोसिटी थी। अब आप यहाँ पे अगर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी वाला अप्लाई करो तो डिस्टेंस तो अपन को पता ही नहीं है। तो अब कैसे करेंगे, अब डिस्टेंस पता नहीं है, तो अभी अपन ने देखा कि डिस्टेंस पता नहीं है, तो डिस्टेंस को किस टर्म्स में लिखते हैं, वेलोसिटी इंटू स्पीड इंटू टाइम की प्रोडक्ट की टर्म्स में। फिर से अगर आपको क्वेश्चन में डिस्टेंस आपको पता नहीं है तो डिस्टेंस को अपन किसकी टर्म्स में लिखते हैं, स्पीड इंटू टाइम की टर्म्स में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको सॉल्व, आपकी रिमेनिंग डिस्टेंस कितनी है, x/2। तो यहाँ पे मैं आपकी डिस्टेंस की जगह पे लिख रहा हूँ x/2 इक्वल टू उसकी वेलोसिटी कितनी है, फर्स्ट हाफ के अंदर v1, उसमें आपका टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम कितना है, हाफ x/2। जो टोटल डिस्टेंस है आपकी, उसको टोटल कवर करने में टाइम अपन ने कितना लिया है, t/2। अब ये क्या बोल रहा है कि v1 वेलोसिटी के साथ चल रहा है हाफ टाइम के अंदर। तो v1 वेलोसिटी के साथ किस में चला, हाफ टाइम में। हाफ टाइम किसका, t2 का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t2/2 प्लस वही सेकेंड वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी, v2 मल्टीप्लाई बाय टोटल टाइम कितना है, t/2, उसका भी हाफ। तो ये आपकी क्या निकल गई इक्वेशन। एक बार फिर से देख लो इसको। एवरेज स्पीड के अंदर फर्स्ट अपन ने टाइम निकाला तो वो तो डायरेक्टली निकल गया फॉर्मूले से। सेकंड जब अपन t2 निकालते हैं तो t2 डायरेक्ट फॉर्मूले से नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा अपन को, क्योंकि अपन को सेकंड की जो डिस्टेंस है वो पार्टीशन में अपन को पता नहीं है। क्यों नहीं पता, क्योंकि अपन को एक तो क्या दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है डिफरेंट टाइम इंटरवल की। अब वेलोसिटी पता है, टाइम इंटरवल पता है, डिस्टेंस नहीं पता है, तो कैसे निकालते हैं, इस फॉर्मूले से कि डिस्टेंस को अपन क्या कर सकते हैं, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लीकेशन। इसलिए अपन डिस्टेंस आपकी कितनी है, रिमेनिंग डिस्टेंस आपकी कितनी है, x/2, तो उसको मैं स्पीड और टाइम की मल्टीप्लिकेशन की टर्म्स में लिख रहा हूं। और टाइम इंटरवल आपका टोटल कितना बचा हुआ है, यहां से यहां तक का t2। तो
T2 के हाफ टाइम में कितनी स्पीड है V1 और T2 के हाफ टाइम में कितनी स्पीड है V2, इसलिए मैंने क्या करा कि हाफ टाइम के अंदर V1 और हाफ टाइम के अंदर V2। तो ये आपका हो गया। इसको अपन सॉल्व करके यहाँ से किसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, T2 की। तो यहाँ से वैल्यू आपकी कितनी निकल गई, x/2 इक्वल टू V1 T2 डिवाइड बाय 2 प्लस V2 T2 डिवाइड बाय 2। x/2 एलसीएम ले रहा हूँ 2, कितना हो जाएगा V1 T2 प्लस V2 T2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनल कितना बचा आपका x इक्वल टू V1 T2 प्लस V2 T2, T2 कॉमन ले रहा हूँ, फाइनल कितना बच रहा है x इक्वल टू T2 V1 प्लस V2। यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी निकल गई T2 की, x अपॉन V1 प्लस V2। तो इस इक्वेशन को अपन जब सिंप्लीफाई करते हैं तो फाइनल आपकी T2 की वैल्यू कितनी निकल जाती है, यहाँ से x अपॉन V1 प्लस V2। तो आपको किस किस की वैल्यू पता चल गई, आपको वैल्यू पता चल गई, T1 की वैल्यू पता चल गई और T2 की वैल्यू पता चल गई। अपन को क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या है उसका, x अपॉन T1 प्लस T2। x अपन ने एज्यूम कर रखा है, T1 T2 दोनों की इंडिविजुअली वैल्यू पता चल गई। इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 1 के अगर मैं पुट करता हूँ तो मेरे को क्या निकल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। यस, इसको पुट कर रहे हैं, v एवरेज इक्वल टू x, पहले एक बार T1 प्लस T2 निकाल देते हैं। तो T1 प्लस T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, T1 आपका कितना है x अपॉन 2V0 प्लस T2 की वैल्यू कितनी है आपकी x अपॉन V1 प्लस V2। ऐसे ले रहे हैं 2V0 V1 प्लस V2 x V1 प्लस V2 प्लस x 2V0। यस, x कॉमन ले रहे हैं, 2V0 V1 प्लस V2 और ऊपर कितना है x कॉमन लेने के बाद में V1 प्लस V2 प्लस 2V0। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी T1 प्लस T2 की। फाइनल उसमें एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं इसको, v एवरेज इक्वल टू कितना हो गया आपका, टोटल डिस्टेंस कितनी है x डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना आ रहा है आपका x V1 प्लस V2 प्लस 2V0 डिवाइड बाय 2V0 V1 प्लस V2। x से x आपका कट हो गया, फाइनल आपकी वेलोसिटी का आंसर कितना आ गया, v एवरेज इक्वल टू 2V0 V1 प्लस V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2 प्लस 2V0। ठीक है, तो ये अपना क्या है, फाइनल आंसर है। अपन को क्वेश्चन में एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, एक भी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन नहीं है, तो अपन ने क्या करा, डायरेक्ट एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस आपने कितनी एज्यूम करी थी x, टोटल टाइम आपका क्या है, मोशन का हाफ टाइम कितना है T2, रिमेनिंग हाफ टाइम कितना है इनिशियल टाइम कितना है T1, रिमेनिंग हाफ टाइम कितना है T2। तो टोटल टाइम कितना हो गया T1 प्लस T2। इसलिए पहले अपन ने किसकी वैल्यू निकाली, T1 की, उसके बाद में किसकी वैल्यू निकाली, T2 की, बाद में दोनों को ऐड कर दिया। जब दोनों को अपन ऐड कर देते हैं तो आपकी ये आ जाती है वैल्यू। तो आपको टोटल डिस्टेंस पता है x, टोटल टाइम आपका यहाँ से निकल गया। जब अपन उसको डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो आपको क्या निकल जाता है, फाइनल वेलोसिटी का आंसर। यस, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। तो अपने फिजिक्स के अंदर, मोशन के अंदर एक्सेलरेशन की क्या रिक्वायरमेंट पड़ी। जनरली अपन क्या देखते हैं कि जब बॉडी आपकी मोशन कर रही होती है तो उसकी जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो कांस्टेंट नहीं होती है, वो क्या होती है, वेरी करती है। फॉर एग्जांपल, अपन जब घर के बाहर निकलते हैं और जब अपन किसी भी व्हीकल के अंदर बैठते हैं, जब अपन खुद उसको चलाने लगते हैं तो इनिशियली वो किस पे होता है, रेस्ट पे। फिर अपन कंटिन्यू उसकी रेस क्या करते हैं, ज़्यादा, तो धीरे धीरे उसकी जो स्पीड होती है स्पीडोमीटर पे वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। कंटिन्यू उसकी स्पीड की लेवल कंटिन्यू इंक्रीज होती है। इसका मतलब जब आप मोशन, आपकी बॉडी रेस्ट पे, रेस्ट से जब मोशन में आते हो तो कंटिन्यू आपकी स्पीड और वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज। उसके बाद जब आप मोशन से रेस्ट पे आते हो तो कंटिन्यू आपकी वेलोसिटी, स्पीड क्या होती है, डिक्रीज। इसका मतलब वेलोसिटी में भी क्या होता है, चेंज। और जो वेलोसिटी में चेंज होता है, तो अब मैं अभी 0 पे हूँ, 0 की स्पीड है मेरी, और 0 से मेरे को फॉर एग्जाम्पल 40 की स्पीड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि वेलोसिटी में चेंज हुआ, और ऐसे ही 40 से आपने 0 पे लाने में उसमें क्या करना पड़ेगा, डिक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो 0 से 40 लाने में कोई ना कोई टाइम इंटरवल तो चाहिए। तो आपकी जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, उसी को अपन क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी इन
वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इंटरवल। एक्सेलरेशन को डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, चेंज इन वेलोसिटी डेल वी डिवाइड बाय डेल टी। तो ये क्या हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम क्या होता है आपका एक्सेलरेशन। एक और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वही रेट ऑफ चेंज ऑफ किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम, वो भी आपका क्या होता है एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी में स्पीड में आपका चेंज आता है, इसलिए आपकी किस क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब एक्सेलरेशन वापस किससे मिलके बना है, वेलोसिटी से मिलके बना है। वेलोसिटी आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि वेलोसिटी के अंदर दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इस रीजन से आपकी एक्सेलरेशन भी कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब बात आती है किसकी, इसकी यूनिट की। यूनिट आपकी एक्सेलरेशन की अपन बात करते हैं क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड इनवर्स डिवाइड बाय टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। जब इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई किसकी, एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, डायमेंशन की। डायमेंशन अपन किसकी हेल्प से निकालते हैं, यूनिट की हेल्प से निकालते हैं। तो ऐसा यूनिट क्या है आपकी, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब अपन बात करते हैं डायमेंशन की। डायमेंशन क्या होती है आपकी, एम एल टी, उसकी जो पावर है डायमेंशन है। तो अब एम, अब यूनिट के अंदर आपका मास नहीं आ रहा है तो एम कितना हो गया, 0। यूनिट के अंदर लेंथ कितना आ रहा है, एक बार, तो एल कितना हो गया, 1। और यूनिट के अंदर टाइम कितना आ रहा है, -2, तो एल की टी की डायमेंशन कितनी हो गई, -2। तो इस टाइप से अपन क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होती है एक्सेलरेशन की, m0 L1 t -2। तो ये तो बात हुई किसकी, इसकी डायमेंशन की। अब अपन बात करते हैं इसकी टाइप्स की, कि टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फर्स्ट आपका क्या बात कर रहे हैं अपन, वही जो जैसे अपन वेलोसिटी के अंदर बात करी थी, यहाँ पे भी वही बात कर रहे हैं। फर्स्ट अपन बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, किसी मूवमेंट का एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, किसी मूवमेंट का एक्सेलरेशन। और जब भी अपन को कोई चीज किसी मूवमेंट के रिस्पेक्ट में निकालनी होती है तो अपन क्या कर देते हैं, उसका डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो अभी अपन ने फॉर्मूला क्या पढ़ा है यहाँ पे, एक्सेलरेशन इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल टी। पर अगर मैं यहाँ पे लिमिट पुट कर दूं, ए इक्वल टू लिमिट किसके लिए, टाइम के रेस्पेक्ट में, कि डेल टी अप्रोचेस टू 0, तब किसके अंदर, डेल वी अपॉन डेल टी के अंदर। तो अब जब लिमिट टेंड्स टू 0 पुट कर दी, मतलब ये आपका जो फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन हो गया, डिफरेंशियल फंक्शन हो गया। तो इस रीजन से अब अपन इसको क्या लिख सकते हैं, कि आपका a इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी वी अपॉन डी टी। तो जब भी आपको क्वेश्चन में क्या निकालना हो, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना हो, क्वेश्चन में गिवन हो, तो आप क्या करोगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, जो वेलोसिटी की आपकी इक्वेशन है, वेलोसिटी का जो फंक्शन है, उसको क्या कर दोगे, एक बार डिफरेंशिएट कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो पहले भी अपन ने बात करी थी एक बार इस बारे में, मैं फिर से बता रहा हूँ। आपका जो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, उसको अगर एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको क्या मिलती है, वेलोसिटी। और वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं तो आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। ठीक है, और इसी को और क्या बोल सकते हैं, कि जब आप इसको डिस्प्लेसमेंट को 2 बार अगर आप डिफरेंशिएट कर देते हो तब भी आपको क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट है उसको एक बार करा तो आपको क्या मिली, वेलोसिटी, और वेलोसिटी को एक बार करा तो क्या मिला, एक्सेलरेशन। मतलब डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं 2 बार कर दूं, एक बार करेंगे तो वेलोसिटी, और दूसरी बार में मेरे को क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। तो ये तो बात हुई किसकी, एक्सेलरेशन की, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट आपका कौन सा है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है आपका, कि आपका वो टोटल चेंज इन वेलोसिटी, मतलब आप जब किसी मोशन में हो और आपकी वेलोसिटी क्या है, किसी टाइम इंटरवल के टाइम में, फॉर एग्जांपल आपका मोशन है 20 सेकंड का, तो 20 सेकंड के टाइम ड्यूरेशन में अगर आपकी वेलोसिटी कंटिन्यूस चेंज हो रही है, बार बार चेंज हो रही है, तो उस केस में अपन क्या करते हैं, उस केस में अपन उसकी एक एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। जब आपकी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज होती है तो उस केस में अपन क्या करते हैं, कि एवरेज एक्सेलरेशन निकालते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन या कोई भी एवरेज चीज निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वही टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल
टाइम इंटरवल। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सेकंड टाइप हो गया क्या, एवरेज एक्सेलरेशन। थर्ड आपका टाइप है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म का मतलब कल ही अपन ने पढ़ा था, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस। अब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि आपका वेलोसिटी का जो चेंज है अगर वो इक्वल होता है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे बोलेंगे, फॉर एग्जांपल आपका कोई 5 सेकंड का मोशन है, 1 2 3 4 5, अगर कोई 5 सेकंड का मोशन है तो अगर इनिशियली टाइम इंटरवल कितना है आपका, ये 5 सेकंड है। ठीक है, तो ये टाइम इंटरवल कितना है, 1 सेकंड। 2 से 3 पे कितना है, 1 सेकंड। 3 से 4 पे कितना है, 1 सेकंड। तो इसके अंदर जो आपकी डिस्टेंस कवर हो रही है वो तो चेंज हो रही है, क्यों, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर क्या, एक्सेलरेशन, बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन है, मतलब वेलोसिटी का चेंज हो रहा है। लेकिन उसको भी आप क्या बोल रहे हो, यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि हर टाइम इंटरवल के अंदर आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, सेम, और हर टाइम इंटरवल के अंदर एक्सेलरेशन की वैल्यू सेम आ रही है। इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी जो है हर टाइम इंटरवल के अंदर वो क्या है, सेम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी वेलोसिटी कितनी रही, इनिशियली आपकी वेलोसिटी कितनी है, 0 सेकंड के ऊपर वेलोसिटी कितनी है, 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 0 से 1 सेकंड के अंदर आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई, 5 मीटर पर सेकंड। उसके बाद कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। फिर उसके बाद 3 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड के अंदर 20 मीटर पर सेकंड, और ऐसे ही 25 मीटर पर सेकंड। तो अपन क्या देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी का चेंज है वो हर बार क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। 0 से 1 सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 5 मीटर पर सेकंड चेंज हुई। ऐसे ही 1 to 2 सेकंड के अंदर वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 5 to 10, मतलब वापस कितनी, 5 मीटर पर सेकंड। और ऐसे ही 2 to 3 के अंदर 10 to 15 के अंदर आपकी कितनी वेलोसिटी चेंज हुई, 5 मीटर पर सेकंड। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि ड्यूरिंग द होल टाइम इंटरवल आपका जो वेलोसिटी का चेंज है वो चेंज कितना आया, यूनिफॉर्म। हर बार आपका चेंज कितना आ रहा है, 5 5 5। इसका मतलब वेलोसिटी का चेंज क्या है ड्यूरिंग द मोशन, इक्वल है। और इस टाइप के एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपका आता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है कि जब आपकी बॉडी मोशन कर रही है तो उसका जो वेलोसिटी का चेंज है वो वेलोसिटी का चेंज क्या है, सेम नहीं है। जैसे यहाँ पे आपका वेलोसिटी का चेंज हर बार क्या आ रहा है, 5, तो उस केस में आपका वेलोसिटी का जो चेंज है वो क्या होगा, सेम नहीं होगा। फॉर एग्जांपल पहले 0 to 5 हुई, उसके बाद में यहाँ पे हो सकता है 15 हो जाए, यहाँ पे हो सकता है 17 हो जाए, यहाँ पे हो सकता है 20, और इसके बाद यहाँ पे हो सकता है 30। तो इसका मतलब जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है वो क्या है, सेम नहीं है। कैसे सेम नहीं है, अपन देख रहे हैं एक बार उसको। जैसे 0 to 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज हुई आपकी, यहाँ पे देखो 0 to 5 में कितनी हुई, 5 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही 1 to 2 के बीच में 5 से कितनी हो गई, 15, तो यहाँ पे जो चेंज है वो कितना हो गया, 10 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही 2 से 3 सेकंड के बीच में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, 15 से 17, मतलब 2 मीटर पर सेकंड। तो अपन क्या देखते हैं यहाँ पे कि इक्वल टाइम इंटरवल के अंदर, मतलब हर एक सेकंड के अंदर आपकी वेलोसिटी चेंज पहले कितनी है, 5, उसके बाद कितनी है, 10, उसके बाद कितनी है, 2, और ऐसे ही आपका जो वेलोसिटी का चेंज है वो कंटिन्यूस क्या है, डिफरेंट है। तो वेलोसिटी का चेंज कंटिन्यू डिफरेंट है, मतलब वेलोसिटी का चेंज कंटिन्यू डिफरेंट है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। क्योंकि हर बार आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ हर टाइम इंटरवल की, तो क्या आती है, डिफरेंट आती है। तो इस रीजन से अपन क्या बोलते हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो 4 टाइप के आपके एक्सेलरेशन हो गए। कौन कौन से टाइप के एक्सेलरेशन हो गए, फर्स्ट इंस्टेंटेनियस, जब किसी इंस्टेंट पे अपन निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, जो अपन वेलोसिटी की इक्वेशन का क्या कर देते हैं, एक बार डिफरेंशिएशन, तो क्या मिल जाता है उस इंस्टेंट का, और उसमें उस इक्वेशन में डिफरेंशिएट करने के बाद टाइम की वैल्यू पुट कर दो जिस टाइम का वो बोल रहा है, तो आपको क्या मिल जाएगा, उस इंस्टेंट का एक्सेलरेशन। नेक्स्ट एवरेज एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। उसके बाद में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और वेरिएबल एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, अगर जब बॉडी मोशन कर रही है और उसका वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। अब वेलोसिटी के अंदर चेंज हर टाइम इंटरवल के अंदर सेम आ रहा है, मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और हर टाइम इंटरवल के अंदर अगर वेलोसिटी का चेंज डिफरेंट आ रहा है, मतलब वो कौन सा हो गया, वेरिएबल एक्सेलरेशन। इसके बाद में आपके 2 टाइप्स होते हैं एक्सेलरेशन के, 2 अलग कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी कैटेगरी होती है, जो आपका एक्सेलरेशन है 2 टाइप का होता है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और एक होता है आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन। इसको अपन रिटार्डेशन भी बोलते हैं
और डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। तो एक्सेलरेशन के आपके कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव के और नाम होते हैं। नेगेटिव एक्सेलरेशन को अपन क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन। और नेगेटिव एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं? डिक्लेरेशन। तो अब बात हुई कि एक्सेलरेशन के डिफरेंट टाइप की रिक्वायरमेंट क्या पड़ी, या फिर ऐसा क्या हो गया कि एक्सेलरेशन को भी आपको क्या करना पड़ा? कैटेगरी में डिवाइड करना पड़ा। उसका रीजन क्या है? मेनली क्या रीजन है कि अपन जैसे देखते हैं कि फॉर एग्जांपल जब मैं घर के बाहर आया या किसी व्हीकल के अंदर जब मैं बैठता हूं, तो जब व्हीकल मोशन स्टार्ट करता है तो जो वेलोसिटी होती है वो क्या करती है? बॉडी की, व्हीकल की इंक्रीज होती है। फिर से जब मैं किसी व्हीकल के अंदर बैठता हूं और व्हीकल रेस्ट से मोशन में आने लगता है तो वेलोसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो एक तो क्या हुआ? वेलोसिटी में इंक्रीज। अब वेलोसिटी में इंक्रीज मतलब चेंज। अपने को आपका एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे कि जब व्हीकल के अंदर अपन बैठे तो अपन क्या देखते हैं कि उसकी वो रेस्ट से किस में आया? मोशन में। और रेस्ट से मोशन में आया मतलब उसकी वेलोसिटी में क्या हुआ? चेंज। पहले किस पे था? रेस्ट पे। अब किस पे आया? मोशन पे। तो उसकी वेलोसिटी में क्या हो गया? चेंज। और वेलोसिटी में चेंज हुआ तो अब मतलब बॉडी के पास क्या है? एक्सेलरेशन। लेकिन वो चेंज आया कौन सा? पहले आप बॉडी रेस्ट पे थी तो वेलोसिटी कितनी थी? 0। अब बॉडी मोशन पे आ गई तो वेलोसिटी क्या हो गई? इंक्रीज। वो जो चेंज है वो चेंज कौन सा है? पॉजिटिव चेंज है। तो अगर आपकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। और अगर आपकी बॉडी की, व्हीकल की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। डिक्रीज कब होगी? फॉर एग्जांपल आप किसी बस में बैठे, तो जब जाके बैठे उसके बाद बस ने मोशन करना स्टार्ट करा तो बस की वेलोसिटी क्या हुई? इंक्रीज। तो वो कौन सा था? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी क्या हुई? इंक्रीज। जब आपका स्टॉप आ जाता है तो बस रुकती है। अब बस रुकती है, अब पहले बस मोशन में थी, उसके बाद बस किस पे आ रही है? रेस्ट पे आ रही है। ड्राइवर क्या कर रहा है? ब्रेक अप्लाई कर रहा है। तो पहले बस मोशन में थी, उसके बाद बस किस पे आ गई? रेस्ट पे आ गई। तो वेलोसिटी क्या हुई? उसकी डिक्रीज हुई। तो वेलोसिटी डिक्रीज हुई मतलब वेलोसिटी में चेंज तो हुआ, और वेलोसिटी में चेंज हुआ मतलब एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है लेकिन वेलोसिटी में क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो वेलोसिटी में डिक्रीज को अपन क्या बोलते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन के अंदर आपका क्या होगा कि वेलोसिटी के अंदर क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो दो टाइप के आपके एक्सेलरेशन होते हैं, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? वेलोसिटी में चेंज हो रहा है लेकिन वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। ठीक है। और एक और क्या होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको अपन क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन और डिक्लेरेशन। ये क्या होता है? जिसके अंदर आपका वेलोसिटी में क्या होता है? डिक्रीज होता है। वेलोसिटी में डिक्रीज कब होगा? जब आपकी बॉडी क्या करेगी? ब्रेक अप्लाई करेगी, या फिर पहले रेस्ट पे थी और उसके बाद किस पे आ जाएगी? मोशन पे आ जाएगी। अब हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सेलरेशन से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है? द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय। अब आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन दी हुई है एक्स। एक्स मतलब किसकी टर्म्स में दी हुई है? डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में गिवन है। वेयर ए इक्वल टू 8.5 मीटर एंड बी इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो मतलब आपको क्या है? एक इक्वेशन गिवन है। किसकी इक्वेशन गिवन है? डिस्प्लेसमेंट की, पोजीशन चेंज की इक्वेशन गिवन है। उसमें आपके दो वेरिएबल आ रहे हैं, एक तो ए, दो कांस्टेंट आ रहे हैं, एक ए और एक बी। तो कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है। अब क्वेश्चन में आपको पूछ क्या रहा है? व्हाट इज द वेलोसिटी एट टी सेकंड, टी इक्वल टू 0 सेकंड एंड टी इक्वल टू 2 सेकंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टाइम आपको गिवन है, उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी है। और किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर मूवमेंट पे वेलोसिटी को अपन क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? कि आपकी जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन होती है उसका एक बार अपन क्या कर देते हैं? डिफरेंशिएट। तो एक बार अपन वेलोसिटी की इक्वेशन निकालते हैं। आपके पास इक्वेशन किसकी गिवन है? एक्स की। कितनी है? a प्लस बी टी स्क्वायर। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट कर देता हूँ किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में, तो मेरे को क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी क्या हो जाएगी? डिफरेंशिएट करूंगा ए क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0 प्लस बी क्या है? बी टी। बी क्या है? कांस्टेंट। और ये वेरिएबल, तो कांस्टेंट कहा जाता है बाहर, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन किसका हो रहा है? टी स्क्वायर, टी की पावर 2। याद करो एक्स की पावर एन का फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा इसका तो क्या आ जाएगा आपका? 2t। तो फाइनल आपकी वेलोसिटी की इक्वेशन कितनी आ गई?
2bt। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई किसकी, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई, ठीक है। और इनिशियली आपको किसकी इक्वेशन गिवन थी, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन थी। अब आप अपन क्वेश्चन कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकंड एंड t इक्वल टू 2 सेकंड। अब फिर से मैं बता रहा हूँ, पर्टिकुलर टाइम पे वेलोसिटी निकालनी है, मतलब इंस्टेंटेनियस निकालनी है। क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन का एक बार डिफरेंशिएशन, और वो जो इक्वेशन आती है उसमें अगर आप टाइम की वैल्यू पुट करते हो तो उस टाइम की, उस मोमेंट की, उस इंस्टेंट की आपको क्या मिल जाती है, वेलोसिटी मिल जाती है, ठीक है। तो मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ। सबसे पहले किसके लिए निकालना है, t इक्वल टू 0 सेकेंड। तो इस इक्वेशन के अंदर मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ v इक्वल टू 2b, t की जगह कितना हो जाएगा 0, और जैसे t की जगह 0 पुट करते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू आपकी कितनी हो जाती है, 0 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका फर्स्ट आंसर है, फर्स्ट क्वेश्चन का। सेकेंड, एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड मतलब 2 सेकेंड आपको टाइम की वैल्यू कितनी पुट करनी है इसमें, 2। तो v इक्वल टू 2b इंटू t कितना है आपका, कितने सेकेंड पे चाहिए, 2 सेकेंड पे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू बी। अब b की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी है, 2.5। तो आपका आंसर निकल जाएगा 4 इंटू 2.5। कितना होता है आपका आंसर, 4 इंटू 2.5 कितना होता है, 10। कितना हो जाएगा आपका, क्या निकाल रहे हैं अपन, वेलोसिटी। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या निकल गई, ये आपका निकल गया सेकेंड आंसर, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड t इक्वल टू 4 सेकेंड। अब आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी अपन बात कर रहे हैं, सेकेंड क्वेश्चन इसका क्या है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। और टोटल डिस्प्लेसमेंट आपका फॉर्मूला क्या होता है, वही डिस्प्लेसमेंट का आपका फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिवाइड बाय वही टाइम इंटरवल। क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी। क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या आपका, वही डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब मेरे को क्या चाहिए, पोजीशन चाहिए। पोजीशन मतलब डिस्प्लेसमेंट की अपन बात कर रहे हैं, पोजीशन अपन को निकालनी है। और पोजीशन की इक्वेशन कौन सी है आपकी, फर्स्ट। सेकंड इक्वेशन किसकी है, वेलोसिटी की। फर्स्ट इक्वेशन किसकी है, पोजीशन की। एक्स क्या बता रहा है, पोजीशन बता रहा है किसी भी टाइम टी के ऊपर। तो अब मेरे को पोजीशन निकालनी है, लेकिन अब ये क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी निकालो आप 2 सेकेंड और 4 सेकेंड के बीच में। मतलब इनिशियल पोजीशन क्या हो गई, 2 सेकेंड। ये बहुत सोचने वाली आपकी बात है कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि आपको क्या दे रखा है, वेलोसिटी निकाल रहा है लेकिन एक टाइम इंटरवल के बीच में। तो पहले इनिशियली वो कहाँ पे था, आपकी बॉडी पार्टिकल कहाँ पे था, आपका इनिशियल पोजीशन पे कहाँ पे था, 2 सेकेंड पे। तो अपन को यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 2। यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 2। तो पहले मैं निकाल रहा हूँ x1 इनिशियली, कितना आ जाएगा, a प्लस बी टी स्क्वायर, टी कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है 4। तो फाइनल कितना निकल गया, a प्लस 4b। ये क्या निकल गया, x1 मतलब इनिशियल पोजीशन। ऐसे ही फाइनल पोजीशन का है उसकी 4 सेकेंड पे। तो इसी इक्वेशन में वापस 4 सेकेंड पुट कर रहा हूँ। x2 कितना हो गया, a प्लस b टी स्क्वायर, टी कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 16b। ठीक है, तो ये मेरे को क्या निकल गया, x2 x1 और x2 निकल गए। ये क्या है, फाइनल पोजीशन। x2 क्या है, फाइनल पोजीशन। ये क्या है, इनिशियल पोजीशन। अब मैं एवरेज वेलोसिटी की फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, v इक्वल टू क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब फाइनल पोजीशन क्या है, x2 माइनस x1 डिवाइड बाय टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, वही t2 माइनस t1। t2 कितना है 4 सेकेंड फाइनल, माइनस इनिशियल टाइम इंटरवल t1 कितना है 2 सेकेंड। तो v इक्वल टू क्या हो गया आपका, x2 कितना आ रहा है आपका, a प्लस 16b माइनस इनिशियल कितना है, a प्लस 4b डिवाइड बाय t2 माइनस t1। t2 कितना है 4 माइनस 2। ठीक है, v इक्वल टू, इसको सोल्व कर रहे हैं, a प्लस 16b माइनस a प्लस माइनस कितना होता है माइनस 4b डिवाइड बाय 2। a से ये क्या हो गया, कैंसिल। आगे इसको सोल्व यहाँ कर रहा हूं मैं। v इक्वल टू क्या हो गया, 16 माइनस 4b कितना होता है 12b डिवाइड बाय 2।
ठीक है। और ये इसे कट गया, कितना हो गया 6, तो v आपका कितना हो गया 6 इंटू बी। बी की वैल्यू आपका क्वेश्चन के अंदर गिवन है कितनी 2.5, तो b इंटू 6 इंटू 2.5 कितना होता है आपका 6 इंटू 2.5 सोल्व करते हैं तो 15, लेकिन निकाल क्या रहे हैं वेलोसिटी, तो यहाँ पे यूनिट क्या आ जाएगी मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया है। फिर से एक बार इसको बेसिक फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आपको एक ऑब्जेक्ट के अंदर इक्वेशन दी हुई है किसकी, पोजीशन की, मतलब डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन गिवन है, दो कांस्टेंट है ए और बी, उनकी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब आपको क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 सेकेंड एंड t इक्वल टू 2 सेकेंड। तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपको वेलोसिटी पूछ रहा है, और पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी कैसे निकलती है, आपकी जो डिस्प्लेसमेंट की पोजीशन की इक्वेशन है उसका एक बार डिफरेंशिएट कर दो तो क्या मिल जाती है वेलोसिटी। क्या इक्वेशन निकली v इक्वल टू 2bt। अब दो टाइम इंटरवल गिवन है 0 2, जब इस इक्वेशन में दोनों की वैल्यू पुट करते हैं तो दोनों की रेस्पेक्टिव अपन को क्या मिल जाती है वेलोसिटी। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकंड एंड t इक्वल टू 4 सेकंड। मतलब उसको क्या चाहिए 2 सेकंड और 4 सेकंड के बीच में ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी क्या थी। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब फाइनल पोजीशन कहाँ है 4 सेकंड पे और इनिशियल पोजीशन कहाँ है 2 सेकंड पे। तो आपके पोजीशन वाले इक्वेशन के अंदर 4 सेकंड और 2 सेकंड पुट करके अपन ने पोजीशन की इक्वेशन निकाली और उसको वहां पे जब फॉर्मूले में पुट कर दिया फाइनल माइनस इनिशियल में, तो आपको फाइनल किसकी वैल्यू मिल जाती है वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी की क्या मिल गई आपको वैल्यू, कितनी है 15 मीटर पर सेकंड।